नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक महिला ने अपनी बच्ची की हत्या कर दी, इसलिए क्योंकि उसको किसी और के साथ रहना था और बच्ची ने दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया था और पूरा ठीकरा फोड़ दिया अपने पति पर। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। मेरठ और मेघालय की तर्ज पर मुस्कान एक मामला याद आ रहा है हमें याद आ रहा है मेघालय का मामला, सोनम रघुवंशी का। लेकिन अब यह मामला, इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई। लखनऊ का मामला है रोशनी का। आपको बता दूं, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसके तहत पहले आरोपी मां, रोशनी है उसका नाम, अपने 5 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया और आरोप अपने पति शाहरुख पर मढ़ दिया। आप सोचिए, इस कृत्य को करने में उसके लिव इन पार्टनर उदित ने पूरा साथ दिया। उदित शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त है। प्रवेश, ये इस घटना ने तो लिटरली, जिस तरह से रोशनी ने अपनी बच्ची को मारा, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ये सुनकर और ये पूरी खबर सुनकर। आपको अगर मैं बताऊंगा ना किस तरीके से मारा है तो आप और ज़्यादा गुस्से में चले जाएंगे। उसने बच्ची के पेट पे पैर रखा, उसका मुंह दबाया, उसका गर्दन दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मुंह में उसके कपड़े डाल दिए कि वो चिल्ला ना सके। जब वो मर गई तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस को इन्फॉर्म किया 24 घंटे बाद और आरोप मढ़ दिया शाहरुख पर, अपने पति पर, जो उस दिन साथ था भी नहीं, जो उस दिन घर पे भी नहीं था, 2 दिन से उसके पास आया नहीं था। उस पर आरोप मढ़ दिया कि उसने बेटी की हत्या की है, ऊपर ले जाकर। पूरी घटना जो है वो लालबाग के खंदारी बाजार स्थित अपार्टमेंट में हुई है। यहाँ आपको एक 4थी मंजिल पर ये पूरी घटना हुई है। यहाँ पर शाहरुख के पेश होने का नोटिस लगा था क्योंकि पत्नी ने पहले ही अपने पति को आरोपी बना दिया था। पुलिस को बयान में कहा था कि पति 4 मंजिल बांधकर, मतलब लांघ कर ऊपर आया, चढ़कर ऊपर आया और बेटी को मार दिया, जबकि शाहरुख के पैर का एक्सीडेंट होने के बाद ऑपरेशन हुआ था, जो कि संभव नहीं था और उसमें लोहे का रॉड लगा हुआ था, तो संभव ही नहीं था कि वो पैर का उतना एक्टिविटी करे और उतनी बड़ी दीवार लांग कर आ सके। ये कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो रही थी। दूसरी चीज कि शाहरुख की मोबाइल लोकेशन स्टैब्लिश नहीं हो रही थी, वहां की थी नहीं। तीसरी चीज, शाहरुख वहां के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आया आसपास के। तो ये तो बात साफ थी कि शाहरुख तो नहीं था। जब लड़की का आपको बता दूं, जो पूरी प्लानिंग हुई थी प्रवेश, ये अप्रैल के महीने में शुरू हुई थी। दरअसल उदित और रोशनी एक दूसरे को चाहते थे और ये जो उदित है वो शाहरुख का दोस्त है, 8 साल पुराना दोस्त है। दोनों के बीच में अफेयर हो गया। अफेयर से अलावा फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया और ये चीज़ उनकी बच्ची ने देख ली थी। अब उनको डर था कि ये खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए उसने क्या किया। रविवार की रात उदित फ्लैट पर पहुंचा तो उसने ये नशा भी करते थे, इन्होंने खाना खाया और तमाम चीज़ें जो है वो रात में इन्होंने नशे संबंधित तो तमाम चीज़ें लेकर आया था। दोनों ने रात में पहले शराब और सिगरेट पी, इसके बाद मासूम सायना की हत्या कर दी। आप सोचिए, रविवार की घटना है, पहले उसको मार दिया। कैसे मारा प्रवेश? वही, उसके पेट पे पैर रखा, उसका मुंह दबाया, उसका गला दबाया, उसे मार दिया और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मौत के बाद भी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद नशा किया। फिर अगले दिन उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। अगले दिन फ्लैट में ही रहे, पूरा दिन फ्लैट में रहे, मतलब उस दिन भी पूरा नशा किया। नेक्स्ट डे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब ये बात कैसे पता चली, पुलिस को शक कहाँ से कह रहा है? जब क्या हुआ, पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि बच्ची की हत्या 32 घंटे पहले हुई है। मतलब माँ ने ये बात छुपाई इतने देर तक, क्यों छुपाई? और पति का भी लोकेशन वहाँ का दिख नहीं रहा है, शाहरुख का, मतलब दाल में कुछ काला है। जब सख्ती से पूछताछ की गई और बाद में इनके कॉल रिकॉर्ड्स ये सब जांच किए गए तो पता चला कि उस वक्त वहाँ जो बंदा वहाँ मौजूद था, शाहरुख, वही था फ्लैट में, और इसकी माँ, जो बच्ची की माँ है, उदित मौजूद था, और जो रोशनी है वो मौजूद थी। रोशनी और उदित के बीच में बातचीत हुई थी। वहाँ से जब उदित से कड़ाई से पूछताछ की गई और पुलिस ने अपने लेवल पर इससे पूछताछ की, तब जो सच सामने निकल कर आया वो हैरान करने वाला था। ये दोनों लिविंग में रह रहे थे, लिविंग पार्टनर थे। शाहरुख की बनती नहीं थी, अभी बीच में कई दिनों से रोशनी से बन नहीं रही थी, तो वो अलग रहते थे। अब इसका आना जाना उदित का रेगुलर लगा रहता था इनके गैर हाजिरी में। अब उसके साथ ही ये बच्चा जो था, अब इनको अपने पति को रास्ते से हटाना था, तो वो सोचे कि पति को तो मार नहीं सकते क्योंकि वो हट्टा कट्टा हेल्थी है और हमें किसी और की हेल्प नहीं लेनी है। तो उन्होंने सोचा कि बच्ची को मार के उसके मर्डर केस में इसे फंसा देंगे। बच्ची के केस में जेल चला जाएगा, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए, इसके बाद इन्होंने बॉडी कैसे डिस्पोज ऑफ करी। मर्डर के बाद दोनों हनुमान सेतु गए,
उसके बाद हुसैनगंज में एक होटल लेकर वहाँ रुके, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रेकी करके इंदिरा डैम भी गए। पुलिस ने क्या बताया, शुरुआत में महिला ने अपने पति को आरोपी बताया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि क्राइम सीन पर 2 दिन तक शाहरुख की लोकेशन वहां की थी ही नहीं। और सुनिए, सीसीटीवी में भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे प्रवेश बता रहे। इसके अलावा महिला का जो आरोप था, शाहरुख ने बंद कर अपार्टमेंट में एंट्री ली और बेटी को मार दिया। यह भी गलत साबित हुआ क्योंकि शाहरुख को चलने में परेशानी दिक्कत थी, ऐसे में पैर में रॉड लगा तो उतनी बड़ी दीवार फांद ही नहीं सकता था। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात बताया, वो 32 घंटे के मतलब पहले हत्या हुई थी, तो मतलब इतना देर बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया? फिर देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इनका मकसद क्या था। मकसद यही था कि कैसे भी शाहरुख को फंसाना है मर्डर केस में, मर्डर चांसेस में, और उन्होंने अपनी बेटी को ही चूज़ कर लिया। मतलब माँ ने अपनी बेटी को, ऐसा क्या था? देखिए, हम लोग इसको सोनम से कंपेयर क्यों कर रहे हैं पता है? सोनम नहीं, मुस्कान से, क्योंकि मुस्कान का भी देखो बॉयफ्रेंड नशा वशा बहुत करता था, दोनों नशा करते थे बैठ के। सेम चीज़ यहाँ भी था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों नशा करते थे, एक ही घर में रहते थे, आते थे, खाना पीना नशा पता ही सब चल रहा था। इन्होंने अपने बच्चे की हत्या करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचा, ज़रा भी उस पर रहम नहीं खाया कि यार 5 साल की बच्ची है यार, उसे कैसे मार सकते हो? 5 साल की बच्ची को मारते। रोशनी ने जो बयान दिया पुलिस को, ये कहा कि पति ने झगड़े के दौरान मार दिया, ये भी बताया। और आप सोचिए, हत्या के बाद ये लोग नहाए, इन्होंने खाना खाया, सो गए, दुर्गंध आने पर इन्होंने परफ्यूम तक छिड़का। ये तमाम बातें बिल्कुल बिल्कुल, रूम में इन्होंने परफ्यूम मारा, और परफ्यूम एक इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया भी था, और उस रूम में कि ज़्यादा मतलब बदबू ना आए, इसके चक्कर में इन्होंने वो सब चीज़ें की। लेकिन बाद में इन्हें लगा कि अब तो बताना पड़ेगा। थोड़ा टाइम बीत गया, जब शाहरुख वहाँ से निकल गया, तब इन लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और महिला ने मनगढ़ंत कहानी बताई पुलिस को। पहले वो कहानी सच लगी, पुलिस ने शाहरुख को बुलाकर पूछताछ शुरू की, तो शाहरुख ने सीधा सीधा सर से खारिज कर दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझे फंसाने के लिए कर रही है, आप मेरा एड्रेस देख लो, आप मेरा लोकेशन देख लो, सब कुछ। शाहरुख ने एक तरह से पूरा पुख्ता सबूत दिए, जिसके बाद ये स्टैब्लिश हो गया कि शाहरुख तो इसके पीछे नहीं है। इसके पीछे है कौन? तो पहली संदिग्ध जो थी वो माँ ही थी, क्योंकि माँ ने इतने देर बाद क्यों बताया। और फिर माँ के जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, पास के सीसीटीवी फुटेज थे जो खंगाले गए, जिसमें पता चला कि उदित जो है वो रोशनी के साथ नजर आया था। उदित उस दिन कहाँ था हत्या वाले दिन, तो भी पता चला उदित उस दिन वहीं था, उसका मोबाइल लोकेशन वहीं की। और आप देखिए, रोशनी और शाहरुख में 10 साल पहले शादी हुई थी। इनकी 7 साल की एक डॉटर है, ये बता रहे हैं। और 4 साल पहले ये बताते हैं कि उदित से इसका जो चक्कर था वो चलना शुरू हुआ था। ये एक क्लब में मिले थे, लखनऊ के क्लब में मिले। और उसके बाद ये आप सोचिए इस तरह की घटना होने लग गई। इसके बाद ये भी पता चला है कि रोशनी ने अपने जो इन लॉज के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट्स की थी कई सारी, और अपने ब्रदर इन लॉ सलमान के खिलाफ की थी। और ये तक कहा था कि रेप किया मेरी बेटी का। सोचिए, ये सब जो ये शी अक्यूज हर ब्रदर इन लॉ सलमान ऑफ रेपिंग हर डॉटर एंड ऑल्सो फाइल डाउरी हरासमेंट कंप्लेंट्स भी इसने की थी अपनी मदर इन लॉ प्रवीण, सिस्टर इन लॉ रुखसार रोमी के खिलाफ। कितना मतलब आपने लॉ का कितना दुरुपयोग होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, आजकल लॉ का इतना ज़्यादा दुरुपयोग होता है। मतलब उसने सीधा कंप्लेंट कर दिया था अपने देवर पे कि इसने मेरी बेटी के साथ रेप किया है, मेरे घर वाले मुझे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं, मुझसे हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे मारपीट कर रहे हैं। रोशनी ने असॉल्ट किया था अपने पति को और घर से बाहर निकाल दिया था, और इसकी कंप्लेंट बाकायदा मई में की गई थी, लेकिन पुलिस ने उस समय सीरियसली नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद आज ये घटना नहीं। आदमियों के लिए तो लॉ ही नहीं है, उस पर बात करके कोई फायदा ही नहीं। आदमी को तो कैसे भी मार दो, कैसे भी फंसा दो, रेप केस कुछ भी चीज़, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ होना जाना नहीं था, इसलिए पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसलिए आज वो बच्ची मर गई। अगर उस टाइम पे अगर एक्शन लिया जाता इस औरत पे, ये जो पागल औरत है, हाँ, क्योंकि सोचिए कितनी गिरी हुई सोच है। अपनी ही बेटी को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए 5 साल। इसने अपनी सास को, जेठ को और ननद को जेल भेजकर फ्लैट पर कब्जा जमाने की इसकी मंशा थी। रोशनी ने ससुराल वालों को फ्लैट पर कब्जा करने के लिए सारी साजिश रची थी। पुलिस ने पूछताछ में बताया था कि वो प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल वालों की सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वो बेटी के कत्ल के मामले में पति को पहले जेल भेजना चाहती थी। इससे पहले अप्रैल में कैसरबाग कोतवाली में जेठ सलमान, ध्यान से सुनिएगा, सास परवीन और ननद के खिलाफ कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने सलमान, परवीन और ननद के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था। आप सोचिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये लेडी जो कि इस तरह से इसने हरकतें की, आप ये सोचिए। इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद पति को फ्लैट से भगा दिया था, यानी शाहरुख को वहाँ से भगा दिया था, और वो फ्लैट में वो चौथे तल पर रहती थी, पहले वह नीचे तल पर रहती थी। इसके बाद उसे किसी और को एग्रीमेंट दिया और फिर चौथे पर रहने लगी थी।
आप सोचिए सोमवार को तीनों की जमानत का ऑर्डर हुआ, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन इससे एक बार फिर पता चल गया, ये एक्चुअली जो खबर हमें भेजी है ये एक एनजीओ चलाती हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस तरह की खबरों में। उन्होंने ये खबर दी है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बार फिर ये जो बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से और एक तरह से पत्नियों का एक जो विकराल ऐसा रूप है, जो क्रिमिनल रूप है, वो सामने आ गया। वापस एक केस सामने आया और उसमें दिखाया कि लॉ का कितना मिसलीड यूज किया। 18 मई को इसने कंप्लेंट की शाहरुख ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही रोशनी के खिलाफ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और रोशनी देखो मर्डर कर दे रही है। तो इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, मेंस राइट की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि जहाँ पति कंप्लेंट करने जाता है, अगर क्रॉस कंप्लेंट पत्नी करने चलेगी तो पत्नी की पहले सुनवाई हो जाती है, आदमी की नहीं होगी। तो ये बात तो समाज का सच है। और सोचिए कैसे पहले मुस्कान, सोनम, अब रोशनी, ऐसी महिलाएं सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इनके खिलाफ पहले से जब कंप्लेंट दी गई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये भी समाज का एक चेहरा दिखाता है कि पुलिस कितना सीरियस है मेंस राइट्स को लेकर। बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर। और आज जो बच्ची है वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ ने इतनी बेरहमी से मार दिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। आप बताइएगा कि ऐसे लोगों को कैसी सज़ा देनी चाहिए, और इस जो लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्या उनके लिए लॉ आना ज़रूरी नहीं है कि उनको भी सज़ा हो यार? जो लॉ, सबसे बड़ी बात है पुलिस का इसमें रवैया। आप देखिए, पुलिस अगर कोई आदमी कंप्लेंट कर रहा है, बता रहा है उसकी बीबी उसके साथ मारपीट करे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। अगर पुलिस कार्रवाई करती, इसको जेल भेजती, तो शायद बिल्कुल ये प्लानिंग कर पाते इस तरह की। नहीं, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सोचिए, पॉक्सो का केस लगवा दिया, डाउरी हरासमेंट का केस अपने इन लॉज के अगेंस्ट में लगा दिया, उनको बेल हो गई इस केस में। यानी कि वो केस भी एक तरह से झूठा पाया गया। हाँ, झूठा ही पाया गया था, क्योंकि इसका तो प्लानिंग ही यही था। सीधा सीधा लॉ का दुरुपयोग है। सीधा सीधा ये कहा जाए कि एक औरत कुछ भी बकवास करे जा रही है पुलिस के आगे, और पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करे जा रही है, दूसरी पार्टी को जेल में भेज दिया। और आज उसने क्या साजिश रची? अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसमें अपने पति को फंसा रही है। सोचिए, धिक्कार है ऐसी औरत। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये एक समाज का एक चेहरा ऐसा है जो अब सबके सामने उजागर हो रहा है कि लॉ का कितना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, और उस लॉ के चक्कर में कितने निर्दोष लोग जेल के चक्कर काट रहे हैं। सोचिए उस चाचा पे जिसकी वो भतीजी थी, उसे कितना लोगों ने समाज में उसे कितना धुतकारा होगा कि अरे अपनी भतीजी का ही रेप कर दिया इसने 5 साल की। सोचिए उसके लिए उसकी क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के केसेस मुझे लगता है कि इसमें तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर तो जितने सेक्शंस लगे सब लगाना चाहिए, जो अभी पर्टिकुलर इसमें तो मुझे लग रहा है एक तरह से सरसवाल वाले से एक्सटॉर्शन करने के मूड में थी। सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या सो रही है, इस तरह के मुकदमे दर्ज कर देती है? आप क्या कहते हैं कि आप कानून से बंधे हुए हैं? जो कानून में प्रोविजन है, ये कानून तुरंत बदला जाना चाहिए। आप सोचिए कितने बेकसूर लोग इसमें फंस रहे हैं। ये पूरा परिवार इस लेडी ने ख़त्म कर दिया। पहले अपने इन लॉज को जेल भिजवा दिया, अपने पति के साथ मारपीट की। जब पति पुलिस में कंप्लेंट कराना है तो उसकी किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी। इसके बाद इसने साजिश रची, अपनी बेटी को मार दिया और ये कहा कि शाहरुख ने मारा है। आप सोचिए, इस लेडी ने तो मतलब हद ही पार कर दी एक तरह से। बिल्कुल। और अब मुझे लग रहा है कि अब तो इसके खिलाफ केस बन गया है, अब तो ये छूटने वाली नहीं है। लेकिन बिल्कुल अब अगर शुरुआत में पुलिस एक्टिव होती तो शायद आज हमारे बीच वो बच्ची जिंदा होती। लेकिन वही है, पुलिस को लगा कि पतियों के साथ तो मारपीट होती रहती है, कौन ही देख रहा है, जानो दो, छोड़ो। पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया, उस केस को सीरियसली नहीं लिया जिसका हश्र ये हुआ। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। इस पर अगली वीडियो भी हम लेके आएंगे और ज़्यादा डिटेल्स के साथ, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।